फाइनली एक बड़े टाइम के बाद पेशावर ज़ल्मी इस्लामाबाद यूनाइटेड से मैच जीत चुके और अपनी क्वालिफिकेशन का सिनेरियो के अंदर तमाम उम्मीदें दोबारा जगा दी हैं पेशावर ज़ल्मी ने। मां सदाकत की आज डेब्यू मैच के अंदर शानदार 50 और टर्निंग इनिंग। बाबर आजम दोबारा फॉर्म में वापस आ चुके हैं, लगातार 50s लगाते जा रहे हैं। आज फिर मैच विनिंग 15 बनाई। मोहम्मद अली का शानदार स्पेल, 4 ओवर 26 रन 3 विकेट। कराची किंग के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है क्वालिफिकेशन के लिए। आज फिर साइम अयूब आउट होकर चले गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट आज के मैच के अंदर 3 बॉलें खेली है, 1 रन बनाकर आउट होकर चले गए। 5वां मैच लगातार कंसिस्टेंट है कि फॉर्म के अंदर नहीं है। जिस वक्त मोहम्मद हारिस आउट हुए थे, मोहम्मद हारिस जब आउट हुए थे तो 38 रन था और 3 विकेटें गिरी हुई थी। सेकंड लास्ट बॉल थी पावर प्ले की। वो वक्त बड़ा टर्निंग पॉइंट था और सारा मैच चला गया था इस्लामाबाद यूनाइटेड के हाथ में और यहाँ से मैच निकालना पेशावर ज़ल्मी के लिए बहुत मुश्किल था। और जो एक मैच्योर इनिंग चाहिए थी जिस प्लेयर से, बाबर आजम से चाहिए थी, लेकिन बाबर आजम से नहीं मिली। जिससे भी मिली ये मैच बड़ा ज़रूरी था पेशावर ज़ल्मी के लिए जीतना मैच, क्योंकि यहाँ मैच हारती तो क्वालिफिकेशन के सिनेरियो से साफ बाहर हो जाती। क्योंकि यहाँ से पेशावर ज़ल्मी के लिए जीतना बड़ा अहम था, क्योंकि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के ऊपर बड़े सवालात उठने थे, क्योंकि ये वही 2 सीनियर कप्तान थे जो सबसे पहले बाहर हो जाने थे। इस वजह से बाबर आजम का रहना बड़ा ज़रूरी था। और फिर मां सदाकत आई बाबर आजम के साथ, एक बड़ा सीनियर प्लेयर, दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन आए, उसके साथ ऐसी मैच्योर इनिंग खेली कि पता ही नहीं लगने दिया कि 7 वाला बैट्समैन कौन है। इस तरह लगा कि कोई 7 एक बहुत बड़ा प्लेयर आपके सामने खड़ा है। ऐसी मैच्योर इनिंग, ना किसी चीज़ का डर था, फेयरलेस क्रिकेट ओके खेले और डबल प्रेशर था। आज डेब्यू मैच भी था मां सदाकत का और उसके अलावा आज 3 विकेटें भी गिर चुकी थी और मेन कप्तान के साथ खड़े थे। और कप्तान जबकि स्लो इनिंग थोड़ा खेल रहा था स्टार्ट के अंदर, फिर जैसे ही मां सदाकत ने एक क्रिकेट में आए, अवेयरनेस क्रिकेट लेके आए थोड़ी, तो फिर जाके बाबर आजम को भी रिलैक्स हुए, तो बाबर आजम ने भी फिर अपनी स्किल्स दिखाई। और हाँ, जितनी तारीफ की जाए बॉलिंग के अंदर, आप बात कर ले मोहम्मद अली की बात करें, लुक वुड की बात करें, जितनी तारीफ करें कम है, क्योंकि असल स्कोर वहीं से कम मिला था। अगर यहाँ स्कोर 160 होता, 170 होता और ये आपके सामने स्टार्ट में पावर प्ले में 3 विकेटें गिर चुकी थी, यहाँ से चेस करना बहुत मुश्किल हो जाना था, जो कि बड़ा इम्पॉसिबल लग रहा था। लेकिन मां सदाकत की बदौलत 3 ओवर पहले ही ये स्कोर चेस कर लिया था। और इस तरह की यंगस्टर से इनिंग हमें चाहिए अगले मैचों के अंदर, क्योंकि अब पेशावर ज़ल्मी के लिए अगले 3 मैचेस बड़े ज़रूरी हो चुके हैं, क्योंकि अगले 3 मैचेस में से पेशावर ज़ल्मी को अपने तीनों के तीनों मैचेस जीतना पड़ेंगे। और इस्लामाबाद यूनाइटेड भी हिल चुकी होगी, क्योंकि 2 मैचेस में 2 मैचेस हार चुकी है। एक मोमेंटम के साथ जब आप जाते हो सेमीफाइनल्स के अंदर, तो फिर बड़ा इजी सिनेरियो बन जाता है कि एक टीम फॉर्म के अंदर आई है तो उसके लिए बड़ा इजी हो जाता है खेलना। क्योंकि अब यहाँ से फॉर्म अगर गिरी इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो फिर सेमीफाइनल के अंदर वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस टीम के लिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड दोनों मैचों के अंदर फ्लॉप होती हुई नजर आ रही है, ना तो बैटिंग के अंदर और ना तो बॉलिंग के अंदर। बट जो भी है इस मैच के अंदर जो भी हुआ बेस्ट हुआ। पेशावर ज़ल्मी का वापस आना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि आगे आने वाले मैचेस इंटरटेन नहीं होने थे। अगर यहाँ से पेशावर ज़ल्मी मैच हार जाती तो फिर बड़ा इजी सिनेरियो हर टीम का बन जाना था कि पहली जो 4 टीमें हैं, कराची किंग्स की बात कर लें, कोयटा ग्लैडिएटर्स की, लाहौर की, इस्लामाबाद यूनाइटेड की, ये क्वालिफिकेशन कर चुके हैं। अब क्योंकि पेशावर ज़ल्मी मैच जीत चुका है, तो अब इनका सिनेरियो के अंदर बड़ा तब्दील होने वाला है। अब डर होगा लाहौर कलंदर्स को भी, कोयटा ग्लैडिएटर्स को भी और इसके अलावा कराची किंग्स को भी, क्योंकि अगर वो टीमें अपने मैचेस हारती हैं तो बड़ा एडवांटेज चला जाएगा सारा पेशावर ज़ल्मी की तरफ। क्योंकि अब पेशावर ज़ल्मी का यहाँ से एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। अब पेशावर ज़ल्मी को यहाँ से मैचेस जीतना पड़ेंगे। अब यहाँ से एक ऐसी टीम जिसकी 3 विकेटें गिर चुकी हों पावर प्ले के अंदर, वहाँ से मैच निकाल जाना और यंगस्टर का परफॉर्मेंस करके दिखाना और फिर कप्तान का फिनिश करना, ये बड़ा कॉन्फिडेंस देगा पेशावर ज़ल्मी को आगे आने वाले मैचेस के अंदर। और ये सारा कॉन्फिडेंस जाता है ऊपर वाले बैटर्स की तरफ। मोहम्मद हारिस की बात करें, साइम अयूब की बात करें या फिर मिचेल ओवन की बात करें। और एक चीज़ जो समझ नहीं आ रहा वो ये है कि मिचेल ओवन को आप एक जगह फिक्स क्यों नहीं कर देते। जब वो 6, 5वें नंबर के ऊपर एक अच्छी पावर हिटिंग कर रहा है, तो फिर आप उसे उसी जगह रखें। बार बार आप जगह चेंज करेंगे तो ये दूसरे आपके जो ओपनर बैट्समैन है खुद ही उनके ऊपर जाके प्रेशर आएगा। तो बाबर आजम को चाहिए कि अपनी जगह 1 डाउन के ऊपर या ओपनर जहां रखनी है फिक्स रख लें, तो एक बेहतर रहेगा। नहीं तो आने वाले मैचेस के अंदर बड़ा प्रेशर बन जाता है कि प्लेइंग 11 को किस तरह खिलाएं और मैनेज किस तरह करें। ये मैनेज आपको एक प्रॉपर्ली पहले प्लान के साथ जाना पड़ेगा कि हम ये प्लेइंग 11 खिला रहे हैं। अगर ये स्कोर होता है तो फिर हम ओपनर को इसे भेज देंगे। अब मिचेल ओवन ने पहली बॉल पे छक्का मार दिया, 2 बॉलें खेली हैं, आउट होकर चले।
हमेशा नया बॉल मुश्किल करता है एक छठे नंबर 7वें नंबर के बैट्समैन के लिए, क्योंकि नए टाइम के अंदर बॉल आपको समझ नहीं आ रहा होता कि पिच कैसा बिहेव करेगा। आपका भाई मिलेगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।